अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक बायर हैं और आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इसे एंड तक देखिए, तभी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को समझ पाएंगे और अपनी जिंदगी में मेहनत की कमाई डूबने से बचा पाएंगे। हाँ, मैंने बहुत ठीक कहा, अपनी मेहनत की कमाई डूबने से बचा पाएंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जहां आपको ये चीजें नहीं पता जो हमें स्टूडेंट बता रहे हैं, तो उस केस में आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं और आपका बहुत सारा पैसा अटक भी सकता है, फंस सकता है। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी पूरी टीम रिसर्च के साथ ये पॉइंट्स आपके लिए लेकर आए। बहुत सारे बायर्स से बात करने के बाद करीब 2000 प्लस रियल एस्टेट बायर्स के उनके प्रॉब्लम्स को समझने के बाद ये पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। पॉइंट नंबर 1, चेक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। दोस्तों, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो एज एन इन्वेस्टर, ये पूरे वीडियोस इन्वेस्टर अवेयरनेस सीरीज का पार्ट है। बायर हो चाहे सेलर हो, उनका सही तरीके से अवेयरनेस कैसे हो। तो जब आप एक बायर है और आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आपने प्रॉपर्टी देख ली, आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गई, अब उसके बाद क्या करना है, उसमें सबसे पहली चीज आपको चेक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करना है कि जिस व्यक्ति के साथ आपने मीटिंग की, क्या वही व्यक्ति का नाम, क्या वही व्यक्ति के फैमिली मेंबर का नाम, जो भी हो, क्या उसकी लीगल ओनरशिप क्लियर है, क्या हर वो डॉक्यूमेंट जो आपको वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले चाहिए, जो चेक करना है और अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए चाहिए, वो अवेलेबल है। अगर हर एक डॉक्यूमेंट पूरी तरह से ओके है, आपका लीगल लॉयर है, लीगल एडवोकेट भी कहता है कि पूरे डॉक्यूमेंट ओके है, उसके बाद ही आप डील के लिए आगे बढ़िए या डील के लिए आगे मत बढ़िए। कैसे प्रॉपर्टी खरीदना है उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं कि लोकेशन में क्या चेक करें, क्या चीजें अच्छी हो, आजू बाजू क्या देखना चाहिए, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सब के ऊपर वीडियो अलग है। अब मैं बात कर रहा हूँ, सब कुछ पसंद आ गया, फाइनल करने से पहले, चाहे नया फ्लैट हो, चाहे नया प्लॉट हो, चाहे दोस्तों कोई रीसेल प्रॉपर्टी क्यों ना हो, सबसे पहली चीज अब आपको फाइनल करने से पहले देखनी है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चेक करना। दूसरा, चेक क्रेडिबिलिटी एंड ओल्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द सेलर। जिस भी सेलर से आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, उनके बारे में थोड़ी मालूमात रखना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि क्या वो एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट के बिजनेस में है या कोई और बिजनेसमैन है, क्या आईटी में है, क्या जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कैसा उनका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी थोड़ा सा आपको पता करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन करने वाले होते हैं उस व्यक्ति के साथ, स्पेशली जब आप रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हो। और अगर आप किसी बिल्डर डेवलपर से प्लॉट खरीद रहे हो, फ्लैट खरीद रहे हो, फार्म हाउस खरीद रहे हो, उस केस में उनके ट्रैक रिकॉर्ड कैसे है, क्रेडिबिलिटी कैसी है, कितने साल से कंपनी चला रहे हैं, कितना ट्रांजेक्शंस में अच्छे हैं, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, जो भी सेलर कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, उनका क्या मार्केट में ट्रैक रिकॉर्ड है, कैसे लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5 प्रोजेक्ट में मिले, ये सब जानकर ही आगे बढ़िए, भले ही प्रॉपर्टी पसंद आ गई हो तो भी। पॉइंट नंबर 3, क्लियरली डिस्कस एंड राइट पेमेंट टर्म्स इन एग्रीमेंट। लेकिन ये पॉइंट मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते आपके बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यू एडेड वीडियोस मिस हो। हमने गूगल एनालिटिक्स में देखा है, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इससे दोस्तों आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी टीम को बहुत एनर्जी, बहुत उत्साह मिलता है और ऐसा प्रैक्टिकल कंटेंट आपके लिए लेकर आने का, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा मैं पॉइंट नंबर 3 आपको बता रहा था, क्लियरली डिस्कस एंड राइट पेमेंट टर्म्स इन एग्रीमेंट। अब जो भी आपका मीटिंग हुआ हो, इस प्रॉपर्टी को फाइनल करने से पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है अब ये सब चीजें आपके एग्रीमेंट में प्रॉपर्ली मेंशन है क्या, पेमेंट्स कैसी रहेगी, कितने समय में आपको देना है, पेमेंट प्लान क्या है, अगर रीसेल प्रॉपर्टी है तो 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने का जो भी टाइम पीरियड आपने लिया वो मेंशन कीजिए, उसमें कब कब कितना पेमेंट आप देने वाले हैं वो क्लियरली मेंशन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उनके एग्रीमेंट को चेक कीजिए, अपने एडवोकेट से भी हो सके तो एग्रीमेंट एक बार चेक करा लीजिए, अगर आपको बहुत सेफ ट्रांजेक्शंस करना है तो। पॉइंट नंबर 4, इंक्लूड एवरी सेलर्स नेम इन एग्रीमेंट। अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, 2 लोगों की मिलकर प्रॉपर्टी है और वो दोनों आपको बेच रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपके एग्रीमेंट के ड्राफ्ट में, आपके सेल डेट के ड्राफ्ट में दोनों सेलर का, अब आप बायर का रोल प्ले कर रहे हो तो दोनों सेलर का नाम मेंशन है या नहीं है। अगर आप किसी कंपनी से ले रहे हो तो जितने भी पार्टनर्स है, क्या उनके नाम मेंशन है या नहीं है, क्या पूरा डॉक्यूमेंट, पूरे पेपर, आक्यू पत्रिका से लेकर हर वो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, सेल डीड, आक्यू पत्रिका, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, हर सिटी हर स्टेट में अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। 7/12 अगर आप खेती खरीद रहे हैं, 7/12 पे नाम है या नहीं है, सब कुछ आपको चेक करना है। और चेक करना है कि जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उसका नाम ऑन पेपर पे है या नहीं है, आप सही व्यक्ति के साथ सही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये बहुत सारी मिस्टेक्स हमने लोगों को करते हुए देखा है, हमने भी 16 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बहुत सारे धोखे खाए हैं। पूरे के पूरी चीजों को कंबाइन करके हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 5वां पॉइंट, ट्रांसफर मनी इन सेलर्स अकाउंट ओनली। अब एज अ बायर आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों कि सेलर के कहने पे किसी और के अकाउंट में पैसा मत डालिए, आप फंस सकते हैं। सेलर ने कहा मेरे भाई के नाम पे डाल दो, मेरे घर वालों के नाम पे डाल दो, आप पैसा तो मुझे ही दे रहे हो, नहीं,
वो लीगली उतना सही नहीं होता। जिस भी व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसी सेलर के अकाउंट में अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मेंशन करते हैं, आपकी बैंक की बैलेंस शीट में अगर वो एंट्री दिखती है, तभी जाकर एज अ बायर आप सेफ होते हो। इन सब चीज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड रखिए। हमारा काम है भारत में एक सशक्त भारत बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इतना महंगा इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, अपनी ज़िंदगी की सबसे महंगी चीज़ आप खरीदते हैं, आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और फ्री ऑफ कॉस्ट इतना वैल्यूएबल नॉलेज हम दे रहे हैं। हमारी एक ही एक्सपेक्टेशन है, ऐसे वैल्यू एडेड कंटेंट को लोगों तक पहुंचाइए, लोगों से शेयर कीजिए, उन्हें पता चले कि प्रैक्टिकल रियल एस्टेट कंटेंट कैसे उनके काम आ सकता है। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकली गो एंड चेक ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द प्रॉपर्टी। जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी किसी से भी खरीद रहे हो, अगर प्री कंस्ट्रक्शन में भी है तो उस जगह पे जाइए, एक एक कॉर्नर को चेक कीजिए। ये सब करने से पहले, ये भले ही पहले करने वाला पॉइंट हम एंड में बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप इस पे और ज्यादा ध्यान रखें। जब भी आपका सब कुछ फाइनल हो गया है, हर कॉर्नर पे जाइए, उस प्लॉट नंबर से, वहां के लेआउट मैप से वो प्लॉट को चेक कीजिए। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि जो चतुर्सीमा होती है, चतुर्सीमा का मतलब होता है अगर आप कोई प्लॉट खरीदे किसी पुराने लेआउट में, आपने प्लॉट नंबर 30 खरीदा, 30 के पीछे क्या है, ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, रोड है कि प्लॉट है, सब चेक करना जरूरी है जगह पर जाकर। अगर आप ये नहीं करते और अगर आपकी चतुर्सीमा भी गलत हो जाती है दोस्तों, तो आगे जाकर करेक्शन डीड करना, बार बार डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम, आपकी ओनरशिप में प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर आप एक सफल बायर, एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको फिजिकली जाना है, पेपर जगह पे लेकर जाना है, ओनर को लेकर जाना है, वहां फिजिकली प्रॉपर्टी को चेक करना है, हर कॉर्नर को चेक करना है, सामने पीछे आजू बाजू चारों डायरेक्शंस में क्या है वो देखना है, फिर डिसीजन लेना है। तभी आप एक अवेयर डिसीजन ले सकते हो, तभी आप एक समझदारी भरा डिसीजन ले सकते हो, तभी आप जिंदगी में एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो और बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर ये 6 में से कोई भी गलती आप करते हो तो आप कभी भी फंस सकते हो, आपका पैसा फंस सकता है, आपकी मेहनत की कमाई अटक सकती है। और अगर आपको लगता है कि सच में मैं और मेरी टीम बहुत वैल्यूएबल प्रैक्टिकल वीडियो आपके लेकर आ रही है, तो हमारे मिशन को लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। मिशन बहुत सिंपल है, 1 लाख लोगों को ट्रेन और एम्पावर करना रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, और एक व्यक्ति 50 के लिए भी जॉब क्रिएट कर पाए तो भारत में 50 लाख नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब आप ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस को लोगों से शेयर कीजिए और हमारे मिशन को लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए धन्यवाद, वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके बताइए कि कौन सा पॉइंट इससे पहले आपने जब डील की एज अ बायर तो मिस किया था, और अब नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखेंगे। और एडवांस भी टॉपिक्स पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं हमारी टीम आपके लिए वीडियो लेकर आए, तो जरूर कमेंट करके बताइए। जुड़े रहने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।